हाँ दोस्तों, मेरा लोकेश, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड 3.0। तो बहुत भाई का ये कहना कि सर हमें अपना जो MPG4 का लोगो चेंज करना है, उसके बाद इसमें रिमोट चेंज करना है। तो बहुत भाई का मैसेज आता है। तो ये हमारा जो उमर भाई का एक बनाया हुआ है, हमारा भी टूल्स हमारे पास है, उसके अंदर भी यही है हमारे पास भी। मैंने अपने यूट्यूब पे आपको एक किधर है, इधर पड़ा है कि नहीं है, हाँ ये आल टूल्स करके ये भी मैं दिया, इसमें भी है, इसके अंदर ही ये है, इसके अंदर ही ये ओपन होता है। उसके बाद मेन है कि हम जैसे किसी भी सेटअप बॉक्स का लोगो चेंज करेंगे, तो ये जैसे NCIT करके इसको ओपन करेंगे। जैसे किसी भी MPG4 GX का है, ओनली GX में ये मेथड काम करेगा, GX का जितना भी कार्ड है उतने में। तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको लोड नज़र आएंगे, लोड से आपको जो सॉफ्टवेयर को आपको लोगो चेंज करना है, जहाँ पर आपने रखा है उस सॉफ्टवेयर को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना। कोई सा भी आपका जो सॉफ्टवेयर पड़ा होगा आप उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ से आपको सिलेक्ट, मान के चलो मैं चलो यहाँ से एक सॉफ्टवेयर उठा लेता हूँ, ये चलो ये माई बॉक्स में उठा लेता हूँ, ठीक है। ये माई बॉक्स मैंने उठा लिया है, ये लोड होगा। यहाँ पर देखो सारी सिस्टम खुल गए हैं। यहाँ पर आपको कौन कौन सा आपका वर्जन है, 3IC सपोर्ट है कि नहीं। यहाँ से देखो ये लोगो चेंज दिया है, यहाँ से लोगो चेंज दिया है, यहाँ से की मैप दिया है, ठीक है। यहाँ जैसे मैं लोगो में करूँगा तो ये लोगो के लिए ब्राउज करने के लिए आएगा। लोगो में जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ से ब्राउज के लिए आएगा। तो यहाँ से आपको ब्राउज करके जहाँ पर आपका जो लोगो पड़ा है, ठीक है, आपका लोगो जहाँ पर भी पड़ा वहाँ से आपको लोगो सिलेक्ट करना है। जैसे मैं डाउनलोड, और ये यहाँ पर ये माई लोगो रखा हूँ मैं, तो यहाँ से ये देखो लोगो पड़ा है। कोई सा भी लोगो यहाँ पर लगेंगे दोस्तों। लोगो 10 प्रकार के रहेंगे। जैसे यहाँ पर देखो कितना 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने लोगो रखा है। ये हर लोगो हर कार्ड में नहीं लगते, मतलब हर सॉफ्टवेयर में हर लोगो नहीं लगता। आपके लोगो बना बना कर रखना है। लोगो कैसे बनेगा इसका भी इसी में बता दूंगा। जैसे देखो मैं ये लोगो है, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो क्या बोला, देखो ये लोगो नहीं लगेगा इसमें। ये क्या बोल दिया, लोडर नॉट। हमें फिर से ट्राई करना है। ये दूसरा वाला देखता हूँ मैं कि ये काम करता कि नहीं करता है। तो देखो ये वाला लग चुका है, ये इसमें लग चुका है। मैं तीसरा ट्राई करके देखता हूँ। ये चलो ये तीसरा वाला ये देखता हूँ, ये भी देखो इसमें आसानी से लग गया। ये चौथा वाला ट्राई करके देखता हूँ, तो ये भी देखो आसानी से लग गया, ठीक। ऐसे हर लोगों नहीं लगता। ये मोन्टेज वाला देखता हूँ, तो मोन्टेज वाला देखो ये लोडर, ये वाला टूल्स नहीं लगेगा, ऐसे इसमें बोल दिया। और ये एक लास्ट और है, इसको भी अब ट्राई कर लेता हूँ, तो ये भी आसानी से इसमें लग गया है। तो ऐसे आपको इसको बना कर रखना है, और इसको बनाकर आपको हमेशा रखना है। इसमें आपको जितना भी प्रकार के आप मॉडिफाई कर लो उतना प्रकार के आप बना कर रखो, ये आपका काम आएंगे। और अब मेन आ गया दोस्तों आपका रिमोट चेंज करना। बहुत भाई बोलते कि हम अपना रिमोट चेंज कैसे करें। इसमें फ्रंट पैनल भी सेट करते हो, बाकी ये आप ट्राई नहीं करना। ये ट्राई करोगे तो आपको बहुत मुसीबत झेलना पड़ेंगे। जरा सा मिस्टेक किया आपका फ्रंट पैनल गया। उसके बाद ये की मैप है, ये रिमोट का है आपका, ये की मैप ये रिमोट का। यहाँ पर देखो इनपुट की मैप XML ऐसे इसमें लिखा है, इसमें क्लिक करोगे तो आपको जहाँ पर भी आपका की मैप पड़ा है, यहाँ जैसे मैं मेरे पास की मैप पड़ा है बहुत सारा टूल तक मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आल रिमोट की मैप, यहाँ पर देखो आल का है। जैसे यहाँ पर मैं इंटरपेंडेंट में सिलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर देखो इंटरपेंडेंट का की मैप पड़ा है, इंटरपेंडेंट का रिमोट यहाँ पर लग जाएंगे। जैसे जेट्रॉन का लगाऊंगा तो यहाँ पर देखो जेट्रॉन का यहाँ पर ये की मैप फ्रंट पैनल ये की मैप पड़ा है, ये मैं लगा सकता हूँ उसमें आसानी से। तो और उसके बाद ये देखो NK का है, नो बॉक्स का, सॉलिड का। जैसे सॉलिड का मैं की मैप लगाना चाहूँ, सॉलिड का देखो मैं की मैप पे क्लिक करता हूँ तो देखो की मैप चेंज सक्सेसफुली। यहाँ पर अब हम जैसे यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे, यहाँ से हम सेव कर देंगे तो हमारे इस सॉफ्टवेयर में सॉलिड का रिमोट काम कर। इसको सेव करने का तरीका भी बता देता हूँ। मैंने लोगो भी आपको कैसे चेंज करना भी बताया। सेव करने के ये सेव में क्लिक करेंगे। अब जहाँ पर जैसे डेस्कटॉप में करना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाना। यहाँ पर आपका जो भी नाम देना है आप दे सकते हो। जैसे मैं ये सॉरी ये थोड़ा सा हमारा ये की मैप में इशू है, तो यहाँ से मैं कोई सा भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है। ये जैसे JJ और डॉट बिन लिखना ना भूलना, ठीक, डॉट बिन लिखना ना भूलना। यहाँ से मैं इंटर मार देता हूँ। जैसे इंटर मारूंगा ये यहाँ पर सॉफ्टवेयर हो गया, यहाँ पर कंप्लीट ये देखो आ चुका है, ठीक है। ये हमारा सॉफ्टवेयर सेव हो चुका है।
अब यहाँ से आप जैसे यहाँ से हमने सेव किया डेस्कटॉप पे सामने पे, तो यहाँ से आप उसको कहीं पास भी वो जे करके फाइल बना पड़ा होगा। अब देखो मेरे पास इतना सारा सॉफ्टवेयर है, कहाँ से मैं गलत जगह सेव मार दिया, उसको दिख तो नहीं रहा है कहाँ पर मैंने सेव मार दिया, बाकी वो हो चुका है। आप कहीं भी अपने सेक्रेटरी जहाँ पर भी सेव करना चाहते हो कर लेते हो, अपने हिसाब से करना, ठीक है। तो मैंने उसको सेव किया, वो यहीं कहीं पास होगा, जे करके मैंने सेव किया .bin करके, तो अभी तो नज़र नहीं आ रहा, बाकी कहीं पास यहीं पास ये सेव हो चुका है। नहीं हो एक बार आप फिर यहीं से आप जाकर और कोई दूसरे जगह भी सेव कर सकते हो। ऐसे नहीं कि जैसे मैं चलो यहाँ से मैं आ जाता हूँ, ये यहाँ पर कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर एक ही 1506T वाला है, और ये यहाँ पर चलो मैं ये सॉफ्टवेयर ई करके ये .bin, ठीक है, मैं मार देता हूँ इंटर, सेव कर देना है। ये हो रहा है फिर से सेव। आप इसको क्लोज नहीं करोगे, 10 जगह आप सेव कर सकते हो, सेव ले लेगा। यहाँ पर देखो सेव हो चुका है, और यहाँ से मैं ओपन करूँगा, और यहाँ से ये जो माई बॉक्स और माई फाइल में जाऊँगा, तो यहाँ पर देखो ई करके 4 MB का यहाँ पर सॉफ्टवेयर आ चुका है। ये देख सकते हो 4 MB सॉफ्टवेयर आ चुका है। तो ऐसे करके ये कर सकते हो। अब मेन इशू जाता है कि ये चलो हम क्लोज करते हैं। लोगों के बारे में मैं बताया था कि लोगो लगाने के लिए आपको कौन सा लगेंगे इसके अंदर, वो जो रिजर्वेशन, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा क्लोज कर दो। यहाँ पर देखो इमेज रिसाइकल करके है, इमेज रिसाइकल में आपको क्लिक करना है। इमेज रिसाइकल में क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका जो है इसको सिलेक्ट करना है, जो आपका जो लोगो है उसको। ये जैसे मेरा जो लोगो नहीं लग रहा था, ये वाला, ये देखो ये लोगो नहीं लग रहा था, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक। ये बोल रहा है कि आपका लोगो का साइज बहुत बड़ा है, यहाँ पर देखो हाई लिखा है, यहाँ से मैं यस कर देता हूँ। तो इसमें आपको रिजर्वेशन सेट कर लेना है। आपके हिसाब से 2-3 प्रकार के रिजर्वेशन आता है, तो मेरे हिसाब से आप ये सिलेक्ट करो 1080 और 720, ठीक है। तो 1080, ठीक है, 1080, और यहाँ पर आप करो, सॉरी ये वाला आपको रिमूव करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये नहीं है करेगा, ठीक। यहाँ से मैं कट मारता हूँ 1080 और ये 720, ठीक। ये इस रिजर्वेशन में करना, और इसमें नहीं होगा तो और आप रिजर्वेशन ये करके देख लेना। इसमें नहीं होगा तो 720 और 686 भी कर सकते हो, अपने हिसाब से देख देख के रिजर्वेशन सेट करके देख लेना। और उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, ये 1080 और 1220 से भी आप कर सकते हो, ठीक है, दोनों से कर सकते हो। बाकी ये रिजर्वेशन ज़्यादा चलते हैं, इसमें सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर ये लोगो आ गया है। लोगो का साइज नज़र है आपको कितना, ये लगभग 429 KB का है। तो इसको आपको डाउन करना है। यहाँ से आप ये देखो ये सेटिंग है, ठीक है, एक सेटिंग से आप KB बना सकते हो। यहाँ से जैसे मैं इसको ये 50 कर देता हूँ, सॉरी गलत में घुस गया था। ये देखो ये रिजर्वेशन ये सेट हुआ। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका KB सेट करना है, KB ज़्यादा है तो यहाँ से हम इसको ये 50 KB में हम कर दिए, सेव कर देते हैं। तो उसके बाद ये रिसाइकर करके देखो ये कम KB कर दिए। देख तो 60 से ऊपर KB नहीं रखना, 60 तक रखना है। अब 50-55 रखो, वो बेस्ट है, 50-55 बेस्ट है। उसके बाद यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हो जहाँ पर आपको सेव करना है। जैसे मेरे फाइल पे आ गया, यहाँ पर मैं कोई दूसरा नाम देकर इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये इसको रिमूव कर देता हूँ। इसको मैं मान के चलो इसमें लोगो चलो 3 कर देता हूँ मैं। ये लोगो और ये 3, इसमें कुछ नहीं करना, सॉरी लोगो क्या हो गया, ये लोगो 3, ठीक है। लोगो 3 यहाँ पर एक भी नहीं है, तो यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो हमारे जो वहाँ पर लोगो 3 एक सेव हो चुका है। अब जैसे हमारा जो पिक्चर लग रहा था, जैसे हमारे ये तीनों पिक्चर लग रहे थे, ये देखो लोगो 3 आ चुका है। जैसे हमारा ये देखो ये भी पिक्चर, ये सारी पिक्चर लगा, ओनली एक ये पिक्चर नहीं लगा,
और ये मॉन्टेज वाला नहीं लगा, ठीक है, ये सारी पिक्चर लगा। तो हम इसका देखो जो सबसे पहले पिक्चर लगा है लोगो वन, इसका हम रिजोल्यूशन देख सकते हैं कितना है। यहाँ से अब इसका रिजोल्यूशन देखो, तो देखो ये मैं बताया था 1080 586, ये वाला 576 है, ये रिजोल्यूशन भी रख सकते हो, जैसे ये रिजोल्यूशन है। दूसरा भी हम देख सकते हैं, जैसे और दूसरा लोगो लगा था, ये वाला हम चेक करते हैं न्यू लोगो का रिजोल्यूशन देखो, इसका केबी देखो कितना है, ये देखो इसका केबी आपको पता है, ये केबी है, ये रियल का केबी है, ये 60 केबी का है। तो यहाँ से हम इसका रिजोल्यूशन चेक करते हैं, तो देखो ये दूसरा है। तो सब में अलग अलग आप ऐसी लोगो बना कर रखना और ये काम बन जाएगा। अब ये तो मैंने आपको लोगो रिसाइकल का बता दिया। अब हमने रिमोट भी चेंज किया था, तो रिमोट का हम की मैप कैसे निकालें, किसी भी बॉक्स का की मैप कैसे निकालें। तो ये देखो अनपैक रीपैक है, अनपैक रीपैक में आपको क्लिक करना है, ओपन फाइल में क्लिक करना है। जैसे आपका कोई सा भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई सा भी सॉफ्टवेयर, जैसे मान के चलो मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले एक सॉफ्टवेयर ये माई बॉक्स के अंदर ये ई करके मैंने इसमें आपको बताया था, और इसमें मैंने रिमोट डाला था सॉलिड का। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया और इसके बाद इसको अनपैक में क्लिक कर देता हूँ। तो हमारे वहाँ पर एक और फाइल बन गया होगा, मैं आपको जाकर यहीं से ओपन करूँगा। तो यहाँ पर देखो ई करके, यहाँ पर देखो एक फाइल और बन चुका है, ये पहले फाइल नहीं था, ये अब बन चुका है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ। उसके बाद ये NEVTUX करके फाइल है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो ओपन फाइल दिया है, ओपन फाइल में आपको क्लिक करना है। जैसे ओपन फाइल में क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। आपको सॉफ्टवेयर देखना कि कहाँ पास पड़ा था, वहाँ पर आपको जाना है किसी भी हालत में। तो ये सबसे पहले हम ये माई बॉक्स में है, और ये देखो ई करके ये सॉफ्टवेयर, इसके अंदर हम घुस जाते हैं। ये ई आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखो इमेज बद दिया है, यहाँ पर ये क्लिक करना है, यहाँ पर आल पे कर लेना है। आल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो बूट है, यहीं से आप उसका बूट भी सेट कर सकते हो, डाटा भी चेक कर सकते हो, लोगो भी यहाँ सब चेंज कर सकते हो। जैसे कोई सा भी लोगो आपको लगाना है, इस लोगो और उस लोगो दोनों का आपका ये साइज़ चेक करना है। जैसे आप दूसरा कोई बॉक्स का लोगो लगा, ये इसका ये साइज़ चेक करना है, सेम साइज रहना चाहिए, तो लोगो को डायरेक्टली आप आदान प्रदान कर सकते हो। इस लोगो को डिलीट करके उस लोगो को यहाँ पर लगा सकते हो। जरा सा लोगो आपका मिस्टेक होगा, आपका बॉक्स बूट में अटक जाएगा। और ये भी बूट का भी वही मेथड है, यहाँ से बूट भी चेंज करोगे तो आपका बूट का भी साइज सेम रहना चाहिए, ठीक है, सेम बूट का साइज रहना चाहिए। आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे ये बूट का साइज है, ठीक है, हमारे पास हम कोई और दूसरा बूट पड़ा होगा तो वो भी हम दिखा देते कि देखते हैं हमारे पास पड़ा होगा। तो ये ओपन करते हैं, तो ये देखो ये बूट है, यहाँ पर बहुत सारा सॉफ्टवेयर पड़ा है। ये वाला देखते, ये देखो बूट, ये भी बूट देखो सेम है, ये बूट भी सेम है, डाटा सेम है, डाटा अलग है, बूट है। तो इसको हम भी वहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। बाकी ये सपोर्ट करेगा तो आपका बॉक्स ऑन होगा, सपोर्ट नहीं करेगा आपका बॉक्स बट बूट में अटक जाएगा। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान देना। उसके बाद की मैप के हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखो ROT बूट, सॉरी रिबूट, यहाँ पर आपको ओके करना है। तो यहाँ इसके अंदर आप घुसोगे तो यहाँ पर ये कस्टमाइज का एक फाइल मिलेगा, इसके अंदर आ जाना। ये देखो पूरा सिस्टम यहाँ पर धीरे धीरे ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारा सिस्टम यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये बैक बटन ही है, यहाँ से आपको बैक करना है। कहीं के अंदर घुस जाओगे तो ये आपका DVB लिखा है, इसके अंदर जाना है। DVB के अंदर आओगे तो आपको थीम से मिलेंगे, आप इस थीम से को आप क्लिक करना। जैसे थीम से को आप क्लिक करोगे, इसके अंदर आपको ऑल इन वन सिस्टम मिल जाएंगे। यहाँ से आप ये इमेज में आओगे तो आपको जो बटन सबका सारा का इमेज यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे आपको ये मीनू है, ठीक है, ये मीनू में आपका कौन सा इमेज है, चैनल में कौन सा, यूट्यूब का कौन सा इमेज है, आप ऑल इन वन यहाँ से देख सकते हो। मीडिया का कौन सा है, ये सब आप देख सकते हो। अब अपग्रेड करते समय कौन सा लोगो आता है वो भी आप देख सकते हो कंप्लीट यहीं से। जैसे यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और कहीं पास मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे GT के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर ये मैंने किया पेस्ट। तो यहाँ से हम अपना जो यूट्यूब का कैसे लोगो है इसको आप हम देख सकते हो। इसको ओपन करके आप देख सकते हो कि हमारा लोगो कैसा है, ठीक है। यहाँ से ये लोगो लोड ले रहा है, हमारा यूट्यूब का लोगो दिखाएगा हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सा लोगो लगा हुआ है। तो हमारा ये वाला लोगो हमारे यूट्यूब के अंदर लगा हुआ है, जो सॉफ्टवेयर के अंदर ये हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। हमारा मेन था कि यहाँ बैक चलते हैं और यहीं से भी आप किसी का लोगो भी चेंज कर, जैसे बटन है, बटन में आपका कौन कौन सा वॉल्यूम में कौन कौन सा आपका आता है, ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम का बटन चेंज कर सकते हो।
अब हमारा मेन बचा क्या, आपको बताया था मैं की मैप के बारे में, ठीक है। तो एक्स की मैप आता है, पैनल की मैप आता है, बहुत सारा की मैप आता है, ठीक है। तो आपको इसमें अब आपका जो की मैप है उसको ढूंढना है कि आपका की मैप है कहाँ पर। अक्सर करके दोस्तों आपका की मैप हमेशा यहीं बाहर पे रहता है, यहीं पास ही रहता है। बाकी इसका लगता है सेव की वजह से कहीं पास अंदर चला गया, क्योंकि बाकी अक्सर करके की मैप यहीं बाहर पर ही आता है की मैप। तो आपको की मैप निकालना है, ठीक है। आपको की मैप कहीं से निकालना है, आपको की मैप बोर्ड है, की मैप XML फाइल है, बहुत सारे इसके अंदर सिस्टम है। बाकी 99% आपको की मैप यहीं पास मिलेगा। इसमें नहीं मिल रहा तो मैं एक काम करता हूँ, आपको दूसरा कोई सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखा देता हूँ। हो सकता है कि इसमें सॉफ्टवेयर अलग अलग कार्ड में अलग अलग जगह सेव होता है दोस्तों, आप ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अलग अलग बॉक्स में अलग अलग जगह सेव होता है सॉफ्टवेयर, ये थोड़ी सी आप ध्यान देना। तो यहाँ से मैं चलो डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। डेस्कटॉप पे आने के बाद कोई यहाँ से कोई दूसरा सॉफ्टवेयर उठा लेते हैं यार, जिसमें हमारा काम बन जाए। ये देखो चलो RR करके है, इसके अंदर है कुछ, इसके अंदर नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमें तो एक सॉफ्टवेयर उठाना ही पड़ेंगे। चलो ये आल क्लिक में करते हैं, आल क्लिक में करते, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। तो ये न्यू फाइल है, तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर पड़ा, बाकी है कहाँ पर कोई समझ नहीं आता। ई में फिर से वापसी आ गए। तो यहाँ से मैं ये चलो ये बूट आया, चलो ये देखो, ये दूसरा एक ओपन हुआ RR के अंदर। तो ये देखो रूबूट में मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने बताया था, ये मैंने ओके किया, ये कस्टमाइज में किया। यहाँ से आपको DBB में आपको क्लिक करना है, ये थीम्स है। और यहाँ पर मैंने बताया था की मैप हमेशा ऊपर में रहता है दोस्तों। ये की मैप देखो यहाँ पर ऊपर पे पड़ा, हमेशा 99% की मैप यहीं पास रहता है। कोई कोई बॉक्स का अंदर मिलेंगे, बाकी 99% बॉक्स का की मैप हमेशा बाहर रहेगा। की मैप, फ्रंट पैनल, डिफ़ॉल्ट, ये सब बाहर रहते हैं। इस की मैप को राइट क्लिक करके कॉपी करके आपको कहीं पास आपको सेव कर लेना है, ठीक है। जैसे ये मैं GT के अंदर किया था, यहाँ पर देखो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये हमारा की मैप निकल के आ गया। ये सॉलिड का की मैप हो गया। इसमें ये जहाँ पर आप मैच करोगे इसमें सॉलिड का रिमोट काम करेगा। अब इसमें मैंने आपको और क्या बताऊँ, जितना मैं बताना था आपको मैं बता दिया। इसके सिवा आगे इसमें और आपको कोई जानकारी नहीं है। बाकी कलर चेंजिंग वेंजिंग का आपका तो बहुत मुसीबत लगेगी उस काम करने पे, ये मेन था। और उसके बाद जैसे अब मेन आ गया, अब की मैप आप यहीं से भी सेव कर सकते हो, ऐसे नहीं कि आप वहीं से सेव करोगे, ठीक है। की मैप यहाँ से भी आप सेव कर सकते हो। जैसे मैं एक बार ये ओपन कर लेता हूँ, ये RR में क्लिक कर लेता हूँ और ये बूट के अंदर चला जाता, रिबूट के अंदर आ जाए। उसके बाद यहीं से आप की मैप भी चेंज कर सकते हो। ऐसे वाला बात नहीं कि आप की मैप यहीं से चेंज नहीं करोगे। क्या करना है, उस की मैप को आपको डिलीट करना है पहले, ठीक है। उस की मैप को आपको डिलीट करना है, उसके बाद आपको दूसरा की मैप इसके अंदर डालना है। ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक। आपको पहले वो वाला है उसको डिलीट करना है, उसके बाद आपको दूसरा की मैप डालना है। जैसे ये की मैप को आपको डिलीट करना है, ठीक है। ये मैं पहले डिलीट करता हूँ और उसके बाद आपका जो की मैप जैसे जहाँ पर भी पड़ा है, ठीक है। मैंने चलो यहाँ पर एक वही वाला सेव किया था, इसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पर सबको पेस्ट कर देना है। ये इंस्टॉलमेंट आएगा, इसको पेस्ट कर देना। तो की मैप यहाँ पर ये देखो आ चुका है और ये सेव बटन में आपको सेव करना है। ये सेव कर दिया मैं, ठीक। ये मैंने सेव किया, सेव कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना, अब अभी मेन काम बचा है। उसके बाद ये अनपैक रीपैक को आपको क्लिक करना है, अनपैक रीपैक को क्लिक करना है। जो सॉफ्टवेयर में आपके की आपने सेव किया था, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर में आपने की सेव किया था उसको आपको फिर से रिपोर्ट मारना है। जैसे अब मान के चलो मैंने तो उसमें तो नहीं हुआ था, तो ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे ये है, ठीक है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने सेव किया ये वाला जो आपका सॉफ्टवेयर है, इसको मैंने सेव किया, इसको क्लिक करना है, ठीक है। ये ओपन करना है, इसको क्लिक करना है ना, उसको पूरा उठा के ये पूरा ही उड़ जाएगा। जैसे ये मैंने रिमोट आपको चेंज दूसरे में किया था, बाकी सेम मेथड ही काम करेगा। आपको जहाँ पर सॉफ्टवेयर पड़ा है ये जैसे इसको क्लिक करना है, उसके बाद ओके में क्लिक करना है, उसका अनपैक कर देना है, ठीक है। अनपैक था उसको रीपैक कर देना है। और रीपैक करने के बाद आपको जैसे आप ये इसके माई बॉक्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एक न्यू करके सॉफ्टवेयर बन गया, इसमें आपका दूसरा रिमोट काम करेगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है। मैंने इसमें कोशिश कर रहा था, नहीं होता मैं दूसरे वाले में बताया, क्योंकि इसमें भी होगा तो यही होगा। एक बार मैं फिर से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ।
रहता वहीं पास, जाता कहीं नहीं है, ठीक है। कभी कभी एरर के वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। तो ये देखो मैं फिर से वहीं चला जाता हूँ। कभी कभी आपके कंप्यूटर में एरर के वजह से भी ये परेशानी आ सकता है। ये माई बॉक्स, उसके बाद ये मैं ओपन करता हूँ, आल में करता हूँ और ये लोगो आ गया और ये रिबूट, ठीक है। ये कस्टमाइज और ये डीवीवी और ये थीम्स है। तो ये ओपन हो गया और यहाँ पर अब देखो हमारा की मैप है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो की मैप पड़ा है, ये की मैप यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये उस हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर छेड़खानी कर दी, इस वजह से हट गए। देखो की मैप हमेशा यहीं पास ही रहता है। अब इसको जैसे की मैप मैं डिलीट कर दूंगा, ये मैंने डिलीट कर दिया और इसके जगह मुझे, और हाँ की मैप डालना बहुत ज़रूरी है ना। अब बिना की मैप के ये काम ना करना, की मैप नहीं डालोगे तो की मैप नहीं काम करेगा आपका। की मैप जैसे मेरे पास और बहुत सारा की मैप पड़ा है। ये यहाँ से मैं डाउनलोड में आ जाता हूँ, डाउनलोड के बाद ये टूल्स में आ जाता हूँ, आल की में आ जाता। जैसे मैं इसमें इंटर पेंडेज का चलो की लगा देता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस फाइल को ओपन करके यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर की मैप आ गया और मैं इसको अब सेव कर देता हूँ, ठीक है। मैंने सेव कर दिया। अब मैंने इसको सेव कर दिया और सेव करने के बाद अब मैं ये सबसे पहले ये मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि RE डबल हो जाएगा, एक और बन जाएगा। ये मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद इसके अंदर आना है, वो सेव हो गया। यहाँ से इस सेव बटन में जैसे क्लिक करोगे ये सेव बटन पूरा क्लोज हो जाएंगे। उसके यहाँ पर फिर से आना है, ओपन में करना है और उसको सॉफ्टवेयर को आपको ढूंढना है। मैंने बताया था अब जहाँ पर आप रखे हो, ये जैसे मेरा ये यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये और ये इसको ओके कर देना है और अनपैक कर देना। अनपैक करने के बाद यहाँ से मैं जाकर देखूँ तो यहाँ पर देखो मेरा एक सॉफ्टवेयर बन गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगे। मिलते दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें।